बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, इस मसले को हाईलाइट करना है, क्योंकि ये शिया मसलक के फ़िक़्ह जाफ़रिया के अकायद का मसला है। ये इंतहाई अहम मसला है जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ, और हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस मसले पर आवाज़ उठाए, इसको हाईलाइट करे कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि गुज़िश्ता माह 20 दिसंबर 2023 हरिपुर का एक गांव है चंगी बांडी, जहां पर एक शिया मस्जिद जिसका नाम मस्जिद अबू तालिब अलैहिस्सलाम था, उसको सील कर दिया गया। क्यों सील किया गया? वहां की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कुछ शर पसंद, शिद्दत पसंद, नासबी तकफीरी मौलवियों के कहने पर सील किया गया। अल्लाह के घर को सील कर दिया गया। क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि एक मस्जिद को सील कर दिया जाए? और आज 1.5 माह होने को हैं, उस मस्जिद को अभी तक नहीं खोला गया, अभी तक मस्जिद सील है, मोमिनीन सरापा एहतजाज हैं, अभी तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। और मेरी तमाम ओहदेदारान, पाकिस्तान के जो अहम ओहदेदारान हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर हैं, उनसे सवाल है कि आप बड़ी आवाज़ उठाते हैं जी, राम मंदिर में बड़ा जुल्म हुआ और मोदी ने ये कर दिया, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, शिद्दत पसंदी वहां पर भारत में दिखाई गई, उसकी मजम्मत भी करना पहले जो अपने मुल्क में ये जो शिद्दत पसंदी है इसको तो ख़त्म कर लो। इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही कि उस मस्जिद को हमें बताया जाए कि क्यों सील किया गया? और पाकिस्तान, जिसका मतलब ही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पाकिस्तान की बुनियाद इस चीज़ पर रखी गई, और उसी अल्लाह की मस्जिद को ताला लगा दिया जाए, सील कर दिया जाए, और 1.5 महीना हो जाए कि उसको खोला ही ना जाए। ये कहाँ की इंसानियत है? सिर्फ इसलिए कि ये शिया मसलक की मस्जिद है इसलिए ये हरकत की जा रही है। समझ से बालातर हैं ये बातें। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का आइन हर शहरी को ये हक देता है कि वो अपनी मजहबी इबादत गाहें बना सके, और मस्जिद जो कि लीगल तरीके से बनी है, कोई कब्जे की जगह नहीं है, सारे मामलात पूरे हैं, फिर क्यों सील किया गया है? ये एक सवाल है। इस हवाले से वहां के मोमिनीन ने 2 रोज पहले, शिया ने हरिपुर ने वहां पर एक इजलास किया है जिसमें यह तय पाया है, उसमें उन्होंने वहां की जिला इंतजामिया को जुमे तक की मोहलत दी है कि जुमे तक इस मस्जिद को खोला जाए, वरना उसके बाद तमाम मोमिनीन एहतजाज करेंगे और जुमे की नमाज उस मस्जिद में पढ़ेंगे, उस मस्जिद में अदा करेंगे, और वो ताले को खुद खोलेंगे। कि गैर कानूनी काम तो वहां की इंतजामिया ने किया है कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 20 तमाम शहरियों को यह हक देता है कि वो अपने मजहबी अकायद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और अपनी इबादत गाहें बनाएं। तो फिर ये कौन होते हैं रोकने वाले? और मैं मोमिनीन से अर्ज करूंगा कि मेरी वहाँ के हरिपुर के कुछ मोमिनीन से, कुछ दोस्तों से बात हुई, और उनका ये दर्द दिल है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि हमने बहुत से नामवर ज़ाकिरीन को, उलमा को, उनसे राब्ता किया, उनसे कहा कि आप हमारे इस इशू पर बात करें, लोगों को अवेयर करें, इस इशू के बारे में लोगों को बताएं, और उन्होंने कहा आगे से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। मेरा तमाम देखने वालों से गुजारिश है, तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि आप इन ज़ाकिरीन से भी सवाल करें, इनसे भी पूछें कि आप माशाल्लाह एक एक मजलिस के लाखों रुपया न्याज लेते हैं, आप लाख छोड़ के करोड़ लें, बहुत अच्छी बात है, मौला के नाम पे आप लेते हैं, लेकिन फिर आपका हक बनता है कि जो कौम के मसाइल हैं उन पर भी बात करें। कि मौला अली की विलायत का जिक्र तो हम करते हैं, लेकिन जब अमली मैदान आए कि जब विलायत अली पर पाबंदी दुश्मन लगाने की कोशिश करे, उस बारे में हम बात ही ना करें, हम बेखबर रहें, हमें पता ही ना हो कि मुल्क में हो क्या रहा है। कि छठे इमाम का फरमान है कि जो मौला ने निशानियां बताई अपने शिया की, उसमें कहा अल आलिम बे ज़माने ही, कि वो ज़माने के हालात से बाखबर रहता है। तो हमें इन हालात से भी बाखबर रहना चाहिए। जहां अज़ादारी करते हैं वहां अज़ादारों का यह भी फ़र्ज़ बनता है कि जाने कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उस हवाले से अपना किरदार अदा करें मोमिनीन के लिए। और ये वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया के लोग के जिन्होंने मस्जिद को सील किया है, मेरा इनसे सवाल है कि आप एक मसलक की मस्जिद को सील करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों आप फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं सिर्फ कुछ नासमियों की साजिश में आकर, उनके दबाव में आकर? यानी इसका मतलब है कि मुल्क में ये कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी कुछ अरसा पहले की बात है, कराची में एक मस्जिद थी, मदीना मस्जिद, जो कि कब्जे की ज़मीन पर बनाई गई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिया कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। ये तारीखी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के मौलवियों ने कहा जी हम इस मस्जिद को गिरने नहीं देंगे, और वो मस्जिद नहीं गिराई जा सकी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और वो कब्जे की जगह पर मस्जिद बनाई गई थी।
तो एक तरफ तो हमें ये रवैया देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ जहां पर कानूनी तकाजे पूरे हैं, जहां पर लीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई है, और कुछ नासबियों के कहने पर मस्जिद को सील कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए इन लोगों को। और ये लोग अपने मकासद में नाकाम थे, नाकाम ही रहेंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह ये, अगर ये समझते हैं कि मसाजिद पर पाबंदी लगाने से, इमाम बारगाहों पर पाबंदी लगाने से, मजलिसों को रोकने से, जुलूसों को रोकने से ये लोग फ़रोग़ हुसैनियत को कम कर सकते हैं, तो ये इनकी खाम ख्याली है, इनकी गलत फहमी है। इस तरह के कई यजीद आए, कई यजीद गए, हुसैनियत तो बढ़ती चली जा रही है। अब तो अहले सुन्नत व उलमा ने ये बताना शुरू कर दिया कि हुसैनियत सबसे तेज़ी से फैल रही है दुनिया भर में, और इसी बात की इन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। यानी इन नासबियों को तकलीफ ही अली वलीउल्लाह से है। उस मस्जिद पर पाबंदी लगाने का मकसद इनका यही है कि जाहिर है जब शिया मस्जिद होगी, आज़ान आएगी, अली वलीउल्लाह गूंजेगा फिजाओं में, इस नाम से इन्हें तकलीफ है, अली के जिक्र से इन्हें तकलीफ है। और रसूल खुदा का फरमान है कि या अली, तुझसे मोमिन के सिवा कोई मोहब्बत नहीं रखेगा और मुनाफिक के सिवा तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। दर हकीकत ये लोग मुनाफिक हैं, फरमान रसूल के मुताबिक, कौल रसूल के मुताबिक। जिन्हें अली के नाम से तकलीफ है वो मुनाफिक नहीं है तो और क्या है। अली वलीउल्लाह की तशहीर ना कोई रोक सका था, ना कोई रोक सकेगा। हमारा इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि फिलफौर इस मस्जिद को खोला जाए और इस मस्जिद को बंद करके जो आइन शिकनी की जा रही है वो ख़त्म हो सके, वो रुक सके। और फिर मैं वही बात करूँगा कि मेरा तमाम मुसलमानों से यही सवाल है आखिर में भी कि आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते। हिंदुस्तान तो आपको बड़ी जल्दी याद आ जाता है कि वहाँ पर जो हुआ वो भी गलत हुआ, हम उसके कायल नहीं हैं, हम मजम्मत करते हैं उस चीज़ की। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी बाबा नज़र करो, ये तुमको चीज़ें नज़र नहीं आती। ये चीज़ें तुमको इसलिए नज़र नहीं आती कि तुमने आँखों पर तासुब की ऐनक पहनी हुई है। जब तक वो नहीं उतारोगे तुम्हें नज़र नहीं आएगी। हालांकि ये भी अल्लाह का घर है, मस्जिद का कोई फ़िरका नहीं होता, मस्जिद का कोई मसलक नहीं होता, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। लेकिन ये बात समझने के लिए तासुब की ऐनक उतारना बहुत ज़रूरी है। और तासुब की ऐनक के साथ साथ जो नासबियों ने, जो मौलवियों ने बुग़्ज़ अली इन लोगों के जहनों में भर दिया है, वो बुग़्ज़ अली ख़त्म करना ही बहुत ज़रूरी है। फिर जाकर इन्हें हक़ की समझ आएगी, फिर जाकर इन्हें इंसानियत का मतलब पता चलेगा, फिर जाकर इन्हें इस्लाम का पता चलेगा कि ये जो हरकतें की जा रही हैं, इस तरह से मसाजिद पर पाबंदी लगवाना, ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही बल्कि इस्लामी तालीमात की नफ़ी की जा रही है। कुरान तो कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। तो ये कौन लोग हैं कि जो तफरका डालते हैं और तकफीर करते हैं एक दूसरे की? इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आखिर में फिर मैं गुजारिश करूँगा तमाम देखने वालों से कि इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो को शेयर नहीं भी करना तो मुझे कोई गिला नहीं, आप अपने तौर पर इस मसले को हाईलाइट करें बहसीयत शिया। आपकी जिम्मेदारी है, आप पर वाजिब है ये काम करना। इस हवाले से कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।